डियर स्टूडेंट्स, मैं ज्योति सक्सेना गवर्नमेंट एमएस कॉलेज बीकानेर से। स्टूडेंट, आज हम एक नया टॉपिक है पर्सनल मैनेजमेंट इन सोशल एडमिनिस्ट्रेशन, सामाजिक प्रशासन में कर्मचारियों का प्रबंधन कैसे होता है, इसके बारे में हम आज आपसे डिस्कस करेंगे। बच्चों, किसी भी संगठन के अगर लक्ष्यों को उसे प्राप्त करना है तो उसकी कार्यकुशलता, वो कैसे अपने उद्देश्यों को प्राप्त कर देगा, ये सारी बातें उसके कर्मचारियों पर ही निर्भर करती है। क्योंकि किसी भी संगठन को चलाने के लिए चार चीज़ें महत्वपूर्ण हैं: मशीन, सामग्री, प्रणाली और वित्त। इन सब में इसी तरह मानव भी एक महत्वपूर्ण साधन है। इसके बिना संगठन अपने उद्देश्यों की प्राप्ति नहीं कर सकता। हमारे यहाँ प्रारंभ से ही समाज कल्याण का काम स्वैच्छिक संगठनों के द्वारा किया जाता है। वर्तमान में समाज कल्याण के कार्य सारे स्वैच्छिक संगठन ही कर रहे हैं। और जैसे ही हमारा भारत आज़ाद हुआ तब से लेकर आज तक लोक कल्याणकारी शासन व्यवस्था में जनता से लेकर विशिष्ट वर्ग तक सभी मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति सरकारी प्रयासों के माध्यम से की जा रही है। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, राज्यों के समाज कल्याण विभाग तथा उनके अधीनस्थ जो भी प्रशासनिक संरचना है वह सरकार के कंधे से कंधा मिलाकर समाज कल्याण के काम में लगे हुए है। अब बात करते हैं हम पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन या कर्मचारी प्रशासन की, कि कार्मिक प्रशासन क्या है। कार्मिक प्रबंध का वह क्षेत्र है जो किसी संगठन के नियोजन, संगठन और नियंत्रण के विभिन्न कार्यों से संबंधित है, जिसके द्वारा कर्मचारियों को एकीकृत करने, उन्हें प्रगतिशील बनाने, उन्हें स्थायी रूप से रखने और उन्हें सही कार्यों में लगाने का कार्य होता है। इन कार्यों को इस तरह कराया जाता है जिसमें प्रबंध के लक्ष्य और उद्देश्यों की पूर्ति प्रभावपूर्ण और मितव्ययतापूर्ण हो सके, साथ ही कर्मचारियों के हितों की रक्षा भी की जा सके। यह कहने में कोई बुराई नहीं होगी कि किसी भी सेवी वर्ग प्रशासन संगठन की सफलता का आधार होता है। इसलिए फेलिक्स निग्रो का कहना है कि कर्मचारियों की कुशलता और योग्यता ही संगठन की सफलता को बनाए रखती है। योग्य कर्मचारी कमजोर प्रशासनिक व्यवस्था की कमियों को दूर करता है और उद्देश्यों को प्राप्त करता है, जबकि अयोग्य व्यक्ति सारी प्रशासनिक व्यवस्था को खराब कर सकते हैं। योग्य व्यक्तियों को संगठन में लाने के लिए वैज्ञानिक तरीके से भर्ती की प्रक्रिया अपनाई जाती है। प्रशिक्षण के माध्यम से कर्मचारियों की क्षमताओं का विकास किया जाता है और कर्मचारियों को संतुष्ट रखने के लिए कल्याणकारी सेवा शर्तों का निर्माण किया जाता है। कार्मिक प्रशासन की इस प्रक्रिया के अलावा कर्मचारियों के कार्य निष्पादन का मूल्यांकन किया जाता है, उनके कल्याण के लिए नीतियां बनाई जाती हैं। आज जैसे ही हमारे लोक कल्याणकारी राज्यों के स्वरूप में बढ़ोतरी हुई है, यानी वो कल्याणकारी कार्यों के और अग्रसर हुआ है, ऐसे में कल्याण के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए बड़े बड़े संगठन बनाए जाते हैं। इन संगठनों के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु कुशल और योग्य कर्मचारियों की आवश्यकता एक इनका आधार होता है, जिसके आधार पर कोई भी संगठन अपने उद्देश्यों की प्राप्ति कर सकता है। कर्मचारी प्रशासन में निम्नलिखित गतिविधियां होती है: सेवी वर्ग नीति का निर्माण होता है, भर्ती प्रक्रिया तथा पदों का वर्गीकरण होता है, कर्मचारियों का पद स्थापन होता है, प्रशिक्षण होता है, पेंशन और पेंशन कल्याण कार्य किए जाते हैं, सेवा अभिलेख तथा कार्य निष्पादन का मूल्यांकन किया जाता है, कर्मचारी संगठन और नियोक्ता में संबंधों का मूल्यांकन किया जाता है, अभिप्रेरणा और मनोबल बनाए रखा जाता है, कार्य के घंटों का निर्धारण किया जाता है, पदोन्नति का कार्य किया जाता है, प्रशिक्षण का कार्य किया जाता है, उनके वेतन
तथा अन्य लाभ जैसे अवकाश, बीमा, आवास, सेवानिवृत्ति, ऋण सुविधाएं आदि का ध्यान रखा जाता है। इस प्रकार सारे कार्य कार्मिक प्रशासन में किए जाते हैं। अब बात होती है कार्मिक प्रशासन। कार्मिक प्रशासन सामाजिक कल्याण सेवाओं में कार्मिक प्रशासनों की अलग भूमिका होती है। शैक्षिक संगठनों में कार्मिक प्रशासन की अलग भूमिका होती है। अब हम बात करते हैं सामाजिक कल्याण सेवाओं में कार्मिक प्रशासन कैसे होता है। समाज कल्याण के कार्य शैक्षिक संगठनों के द्वारा किए जाते हैं। हमारे यहाँ सरकारी, गैर सरकारी शैक्षिक संगठन और कुछ परोपकारी संस्थाएं हैं जो ये कार्य कर रही हैं। इन सभी संस्थाओं को अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए योग्य और प्रशिक्षित कर्मचारियों की ज़रूरत होती है। भारत में समाज कल्याण को एक प्रोफेशन का दर्जा प्राप्त नहीं है तथा सरकारी स्तर पर समाज कल्याण सेवाएं व्यापक रूप से संगठित नहीं है। इसलिए इन सेवाओं का कार्मिक प्रशासन भी असंगठित सा ही लगता है। सामाजिक कल्याण प्रशासन में कार्य करने वाले कर्मचारियों का अभी कोई कैडर नहीं बना है। केवल इतना है कि शीर्ष निकाय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, महिला और बाल विकास मंत्रालय के सचिव, संयुक्त सचिव और उप सचिव के पद भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी IAS अधिकारियों के द्वारा भरे जाते हैं, जबकि इन मंत्रालयों में अधीनस्थ पद अनुभाग अधिकारी, सहायक लिपिक ये सभी केंद्रीय सचिवालय सेवा के कर्मचारी होते हैं। इन मंत्रालयों में केवल सैद्धांतिक काम होता है। कल्याण प्रशासन से संबंधित नीति, कार्यक्रम, योजना, बजट ये सारे कार्य इन शीर्षक संस्थाओं के द्वारा किए जाते हैं। व्यवहारिक स्तर का समाज कल्याण से इनका कोई संबंध नहीं होता। इनकी सेवा और शर्तों का निर्धारण भारत सरकार के दूसरे विभागों की तरह होता है। केंद्रीय समाज कल्याण मंडल और उसके अधीनस्थ राज्य समाज कल्याण मंडल के कर्मचारियों की भर्ती मंडल के नियमों के अनुसार की जाती है। मंडल में कुछ अधिकारी संघ लोक सेवा आयोग के आते हैं और कुछ मंडल खुद चुनता है। समाज कार्य, समाज प्रशासन, गृह विज्ञान, सामाजिक अनुसंधान इन क्षेत्रों में जो विशेषज्ञ होते हैं उन उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जाती है। इसी प्रकार कल्याण प्रशासन से संबंधित तकनीकी संस्थाएं, इन तकनीकी संस्थाओं में तकनीकी योग्यता वाले व्यक्तियों को नियुक्त किया जाता है, किंतु ये सभी संस्थान प्रशिक्षण, अनुसंधान, परामर्श का कार्य करते हैं। वास्तव में समाज कल्याण का कार्य तो शैक्षिक संगठनों के द्वारा किया जाता है। भारत में सामाजिक प्रशासन की अगर हम रूपरेखा देखते हैं तो इसमें सब पे टॉप पर है महिला और बाल विकास मंत्रालय, जिसमें आते हैं, जिसके अधीन है सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय, अल्पसंख्यक मंत्रालय और जनजाति मंत्रालय। उसके बाद है केंद्रीय समाज कल्याण मंडल, उसके बाद है राज्य समाज कल्याण सलाहकार मंडल और उसके बाद है स्वैच्छिक संगठन। अब बात करते हैं स्वैच्छिक संगठनों में सारे वो कार्य किए जाते हैं जो समाज विकास और समाज के भटके हुए लोगों को सही रास्ते में लाने के लिए किए जा सकते हैं। राज्य स्तर पर समाज कल्याण प्रशासन के कर्मचारियों का वर्गीकरण इस प्रकार है। वरिष्ठ वर्ग में वो अधिकारी शामिल है जो नीति निर्माण, निर्देशन और पर्यवेक्षण करते हैं। मध्यम वर्ग में सहायक निदेशक, जिला परिवीक्षक, समाज कल्याण अधिकारी, वरिष्ठ वर्ग और कनिष्ठ वर्ग के में तालमेल बैठाने के लिए उत्तरदायी होते हैं। कनिष्ठ वर्ग के कर्मचारियों में कल्याण निदेशक आदि शामिल होते हैं, जबकि सहायक वर्ग में वाहन चालक, रसोइया, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी शामिल हैं। ये कर्मचारी राज्य समाज कल्याण विभाग के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं तथा राजस्थान में जिला परिवीक्षक और समाज कल्याण अधिकारी सहित कुछ पदों पर RPSC के द्वारा भर्ती करवाई जाती है। आयोग इन पदों पर विशेषज्ञ प्राप्त व्यक्तियों का ही चुनाव करता है।